लड़की ने अचानक पाया कि पिता की कब्र पर एक छोटा सा ताला छेद छिपा हुआ है। उसने तुरंत पिता द्वारा छोड़ी गई चाबी निकाली और उसे उसमें डालकर घुमाया। अगले ही पल बगल की एक दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। जिज्ञासावश वह तुरंत नीचे चली गई। अंदर पहुंचकर उसने देखा कि वह जगह उसके पिता का जीवन काल का दफ्तर था, जिसमें अनमोल प्राचीन वस्तुएं भरी हुई थी। तभी मेज पर रखा एक कैमरा उसका ध्यान खींचता है। कैमरा खोलते ही उसमें पिता का पुराना वीडियो मिलता है। उसमें पिता बताते हैं कि वे एक रहस्यमयी द्वीप की खोज पर जा रहे हैं। अमृता का रहस्य छिपा हो सकता है। बुरी नीयत वाले लोगों से इसे बचाने के लिए उन्होंने झूठा मरने का नाटक किया और अकेले ही उस रहस्य की तलाश में निकल गए। यह जानकर कि उसके पिता जीवित हैं, मीना अपने मित्र निक के साथ एक शानदार जहाज किराए पर लेकर उनकी खोज में निकल पड़ती है। लेकिन यात्रा के दौरान भयंकर तूफान आ जाता है और जहाज नियंत्रण खो बैठता है। मीना जब पिता की नोटबुक लेने के लिए जहाज के केबिन में जाती है, बाईं बाएं भी जहाज चट्टानों से टकरा जाता है और टुकड़े टुकड़े हो जाता है। मजबूरन दोनों को जहाज छोड़कर समुद्र में कूदना पड़ता है। पानी से बाहर आने पर मीना देखती है कि निक कहीं गायब है। वह अकेली ही लहरों से जूझते हुए किनारे की ओर तैरती है। लेकिन जैसे ही वह किनारे पहुंचती है, एक रहस्यमय व्यक्ति उस पर हमला कर उसे बेहोश कर देता है। होश आने पर वह खुद को एक तंबू में पाती है। सामने एक दाढ़ी वाला आदमी बैठा है और उसका बैग उसके पैरों तले रखा है। दरअसल वह आदमी लंबे समय से एक रहस्यमयी मकबरे की तलाश में था, परंतु प्रवेश द्वार नहीं मिल रहा था। जब उसे मीना के पिता की नोटबुक मिली तो उसे लगा जैसे सही रास्ता दिखाने वाला कोई मिल गया हो। तंबू से बाहर निकलने पर मीना देखती है कि वे लोग लगातार पहाड़ों में धमाके कर रहे हैं। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, उसे एक गुफा जैसे कैद खाने में धकेल दिया जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात सुरक्षित सलामत निक से होती है। दोस्त को देखकर उसका मन शांत होता है। निक बताता है कि यहाँ आसपास के मछुआरों को भी जबरन मजदूरी के लिए पकड़ा गया है। लेकिन मीना हार मानने वाली नहीं थी। वह पिता को ढूंढने आई थी। निक की मदद से वह वहाँ से निकल भागती है। लेकिन कुछ ही दूर जाने पर उसके सामने एक खड़ी चट्टान आ खड़ी होती है। पीछा करते गुंडे पास पहुँचने ही वाले थे। ऐसे में मीना ने जोखिम उठाकर पास की सूखी पेड़ की ओर भागना ही बेहतर समझा।